अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद करीम के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। कच्ची हल्दी का हलवा जोड़ों, हड्डियों और मोहरों के दर्द का आसान घरेलू इलाज। नाजरीन, आजकल बाजार में नई हल्दी आने वाली है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हल्दी ज़िला कसूर में काश्त की जाती है। ये हल्दी में पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फलाद और सोडियम के अलावा विटामिन ए, बी और सी काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। इसमें शामिल पोटाशियम दिल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसमें शामिल आयरन खून के सुर्ख खुलियों को बढ़ाता है। खून की कमी को दूर करने के अलावा ये खून को साफ भी करता है। हल्दी के बेशुमार फायदे अगर लिखने बैठूं तो एक पूरा नावल बन जाएगा। आज हल्दी का ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके बेशुमार फायदे। इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करने वाला हर तरह के दर्दों और दीगर कई बीमारियों से महफूज रहेगा। ऐसे लोग जो दिन रात अपने जिस्म के दर्दों में थके और उलझे रहते हैं और उनका जिस्म हर वक्त जकड़ा रहता है, कंधे खिंचे हुए, गर्दन खिंची हुई, असाब खिंचे हुए या टांगों में दर्द, जी चाहता है कि कोई दबाता ही रहे, या रात को बिस्तर पर टांगे पटकना, हामला खवातीन के लिए बहुत लाजवाब है। हामला खवातीन गर्म दूध के साथ हर हफ्ते या महीने में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। पुराना लकोरिया, कमर दर्द और हमल के बाद की तकलीफ दूर करने के लिए मुफीद है। या दिल के वो मरीज जिनका खून गाढ़ा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ चुका हो, मैदे के पुराने मरीज जिनके मैदे और आंतों में अल्सर हो, बाहर खाना खा कर मैदा खराब करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। नादरीन, इन सब बीमारियों से छुटकारे के लिए चंद दिन इस्तेमाल करें। अज्जा नोट फरमा लें। कच्ची हल्दी आधा किलो, बेसन आधा किलो, चीनी आधा किलो, देसी घी आधा किलो, खोया आधा किलो, छोटी इलायची के दाने 1 चम्मच, सौंफ 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, पिस्ता 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, बादाम की गिरियां लेनी है आपने, चारों मगज 100 ग्राम, यानी हर एक मगज 25 ग्राम लेना आपने, चारों गूंदे 100 ग्राम, यानी हर गूंद 25-25 ग्राम, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपको मिल सकती है। और आखिर में दूध लेना है आपने 1 किलो। तरकीब तैयारी व तरकीब इस्तेमाल नोट फरमाएं जी। कच्ची हल्दी को छीलकर 1 पाव घी में अच्छी तरह भून लें और अलग रख लें। अब दूसरी कढ़ाई में चारों गूंदों को फ्राई करके निकाल लें और ठंडा होने पर ग्राइंड कर लें। अब इस कढ़ाई में बेसन डालकर भून लें जैसे हलवा के लिए भूनते हैं। फिर इसमें पिसे हुए बादाम, पिस्ता डालकर मिक्स करके इसमें खोया शामिल करें। साथ ही चीनी, दूध, इलायची दाना डालकर हल्की आंच पर पकाएं और मुसलसल हिलाते रहें। अब इसमें भुने हुए गूंद, पिसा हुआ कमरकस और सौंफ डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे किसी शीशे के बर्तन में महफूज कर लें। खुराक नोट कर लें। दिन में 1 बार इस्तेमाल करें, 1 चटांग से आधी चटांग के दरमियान, जो जितना आप बेहतर समझे। कई मौजूद हुक्मा का कहना है कि अगर इंसान हफ्ते में 1 चटांग हल्दी खा ले तो कैंसर से भी महफूज रह सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें, हमारे नुस्खा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर नुस्खा तक इजाजत दें। अल्लाह हम सब की जायज हाजतें पूरी करे और अल्लाह हमको हर गम, दुख, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।